हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कैसा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो जाते रहते हैं, मेरे चैनल पर भी, बाकी जो लोग चैनल्स पे अपने वीडियो बनाते हैं वहां पर भी, और आप लोग उन सभी वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोज नहीं देखे हैं कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लाइव प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूं कानूनी सोच चैनल पर। तो यदि आप अभी तक वहां पर नहीं हैं तो कानूनी सोच चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब मैं लाइव आऊं उसकी सूचना आप सबको मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों की क्वेरीज उस दिन मैं सॉल्व कर सकूं। आ जाइए उस चैनल पर ताकि आपका ये लाइव मिस ना हो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक सब्सक्राइबर और एक मेरे क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर है। एक्चुअली दोस्तों, कल मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया मिस्टर नवाब का, जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और एक बार मुझसे बात भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे एक जजमेंट की कॉपी भेजी। उन्होंने कहा, सर ये जजमेंट की कॉपी है, इस पर किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया था और मैंने वो वीडियो देखा है। आप इस जजमेंट को देखिए, एनालाइज कीजिए, क्या ये सही है, और अगर सही है तो हमें एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कीजिए। तो नवाब जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों के इस विश्वास के लिए शुक्रिया कि आप इतना विश्वास करते हैं हम पर कि अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो वो ऑथेंटिकेटेड जानकारी होगी। ऐसे प्यार और सहयोग के कारण ही हम लोग भी आगे बढ़ पाते हैं और प्रेरित करते हो आप लोग हमें कि हम रोज किसी भी तरह से एक दो वीडियोज आपके लिए लेकर के आए, आपसे रूबरू हों। और चलिए दोस्तों, उनकी इस रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए भी एक बेहतरीन जजमेंट पर एक वीडियो में लेकर के आया हूं। इसको जजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, इसलिए मैं आपको जो भी बताऊंगा वो एकदम एक्यूरेसी के साथ बताऊंगा कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, नवाब साहब के भेजे गए इस जजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया और अब इस एनालाइज के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरी कहानी क्या थी और इसमें किस प्रकार से जजमेंट हुआ है। देखिए दोस्तों, बात जहां लिव इन की आती है कि कई लोगों का मानना है लिव इन गलत है, कई लोगों का मानना है लिव इन सही है। अब अपने अपने मत, अपने अपने व्यू सबके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से लिव इन कुछ मामलों में सही होता है, कुछ मामलों में गलत होता है। जहां पर छोटे छोटे बच्चे लिव इन में जा रहे हैं, अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, वहां पर लिव इन मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन जहां पर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक आदमी पीड़ित है और सामने वाला पार्टनर उसको छोड़ करके चला गया है, उसको पूछ भी नहीं रहा, कई साल बीत चुके हैं, कुछ मामलों में 2 साल, कुछ में 3 साल, कुछ में 5 साल, तो दूसरा पार्टनर कब तक ऐसे बैठा रहेगा? क्या उसको अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना? अब वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी और से रिलेशन रखता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाती है या उसको गलत माना जाता है। तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है? तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह से फंसा हुआ व्यक्ति खुद को निकालने के लिए इस तरह के रिलेशन में जाता है तो ये सही है। सबसे पहले तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसके पार्टनर से पैचअप हो जाए। लेकिन अगर किसी भी तरह नहीं हो पा रहा है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप उसके पास वापस नहीं जा रहे हो तो वो क्या करेगा? वो ऐसे रिलेशनशिप में जाएगा ही। तो उस केस में रिलेशनशिप में मानता हूं कि ठीक होता है। अब दोस्तों, इस जजमेंट के जरिए हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या था। पति इस मामले में एक इसी तरह के रिलेशनशिप में चला गया। बात यह थी कि पति को सजा नहीं हुई, पति को छूट मिल गई। तो बातें कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इस जजमेंट के थ्रू हम जानते हैं। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो, इस तरह के एनालाइज टाइम टू टाइम आते रहते हैं। दोस्तों, इसमें हस्बैंड वाइफ की शादी हुई। वाइफ बहुत थोड़े से दिन ही हस्बैंड के घर पर रही, लगभग 2 महीना, और उसके बाद एक ओकेजन पर वो अपने मायके चली गई। उसका भाई लेने आया था और अपने भाई के साथ वो मायके चली गई। कुछ समय के बाद उसका पति उसको वापस लाने गया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद पति फिर दोबारा गया तो उसने आने से मना कर दिया और उसके पेरेंट्स ने पति को सजेस्ट किया कि आप हमारे ही शहर में आकर के सेटल हो जाओ, यहीं पर बिजनेस करो। ये दोस्तों किसी के लिए भी प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, पति ने मना किया तो फिर पत्नी ने भी जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और इसी तरह से 2 साल से ज्यादा समय गुजर गया। अब दोस्तों, जब 2 साल से ज्यादा समय गुजर गया तो आप में से अधिकतर लोगों को पता है कि 2 साल तक यदि वाइफ अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है तो ये डिसर्शन का ग्राउंड बनता है। और इसी ग्राउंड पर हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। अब जब डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हुई तो वाइफ ने इसको कंटेस्ट किया। अब कंटेस्ट करते हुए उसने इसमें अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी, यानी अपना जवाब दावा दाखिल किया। और इस जवाब दावे में वाइफ ने हस्बैंड पर तरह तरह के इल्जाम लगाए कि इसने मेरे सोने के जो ऑर्नामेंट्स है वो रख लिए हैं, ये लालची टाइप का है, इसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और उस पर लोन लिया जिसे कि मेरे पेरेंट्स ने दिया है, और ये बार बार कहता था कि अपने माँ बाप से जाकर के पैसे लेकर के आओ। कुछ टाइम के बाद दोस्तों, वाइफ ने अपने इस जवाब में अमेंडमेंट करा। वाइफ ने अपने इस जवाब में ऐड किया कि जो उसका हस्बैंड है वो अभी किसी अन्य लेडीज के साथ रह रहा है और उससे उसको 2 बच्चे भी हैं, तो उसको मेंटेनेंस चाहिए और अपना सेपरेट जो है रेसिडेंस भी चाहिए रहने के लिए, क्योंकि उसने अपना घर अलग बसा लिया है।
अब दोस्तों जो फैमिली कोर्ट थी उसने उसकी हस्बैंड की डाइवोर्स की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया, यानी वाइफ के पक्ष में फैसला रखा, डाइवोर्स उसको नहीं दिया गया। इसके बाद जो हस्बैंड था वो हाई कोर्ट में अपील में गया। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को, सारे विटनेस को, हर एक चीज को देखा कि कहां पर क्या बात निकल कर आई है, और हाई कोर्ट ने माना कि सारे एविडेंस से, सारे डॉक्यूमेंट्री फैक्ट से यह पता चलता है कि जो वाइफ है वो अपनी मर्जी से हस्बैंड को छोड़ करके गई है। तो जब वो अपनी मर्जी से छोड़ करके गई है तो उसको ये कहने का कोई राइट नहीं है कि हस्बैंड अन्य स्त्री के साथ क्यों रह रहा है, उसने अपनी अलग लाइफ क्यों स्टार्ट करी। और कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी और हस्बैंड को यह कहा कि आपको डाइवोर्स की डिग्री दी जाती है, परमानेंट एलिमनी के रूप में 2 लाख रुपए की सेटलमेंट अमाउंट अपनी वाइफ को दे दीजिए। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों ने देखा था। अब बात आई इसको एनालाइज करने की। तो दोस्तों इस पर एनालाइज करके जो भी ऐसे लोग हैं जो लिव इन वाले हैं या इस तरह के रिलेशनशिप में या इस तरह के रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, अब उनके लिए बात आती है क्या वो इस जजमेंट का हवाला लेकर के उस रिलेशनशिप में जा सकते हैं, क्या इस जजमेंट से उन्हें कोई फायदा मिलेगा? तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो जजमेंट था दोस्तों ये डाइवोर्स का था और डाइवोर्स के केस में कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती। एडल्ट्री जो होता है वो केवल एक ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स का। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि पत्नी के उस ग्राउंड को मानते हुए हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट ना किया जाता। लेकिन जब भी दोस्तों आपको कोई रिलीफ लेना होता है तो उससे रिलेटेड केस आपको डालना होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही केस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेडीज भी अगर उसने 498A का केस डाला हुआ है तो उसमें उसे खर्चा नहीं मिलता। उसको अगर खर्चा लेना है तो वो मेंटेनेंस का केस अलग से डालती है या डीवी का केस अलग से डालती है, वहां पर मेंटेनेंस मांगती है क्योंकि मेंटेनेंस का प्रावधान वहीं पर है। तो दोस्तों इस केस के अंतर्गत ये तो जरूर है कि उसको डाइवोर्स मिल गया, कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं अगर वो दूसरे रिलेशन में भी था तो। लेकिन दोस्तों अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड को दंडित कराना है तो वो 494 का केस डाल सकती थी, वो उसका राइट था, क्योंकि 494 तो बनता ही है। हस्बैंड ने डाइवोर्स होने से पहले ही मैरिज कर ली है, तो वाइफ अगर 494 में जाती तो निश्चित तौर पर हस्बैंड को सजा हो जाती। अब वो एक अलग बात है अगर वो अपनी मर्जी से 494 में नहीं गई, और हमें पता भी नहीं है गई या नहीं गई, हो सकता है इनका कोई और दूसरा मामला भी चला हो जिसमें वाइफ 494 में गई हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से शादी कर लेते हैं किसी और से, बच्चे कर लेते हैं और ये बात साबित है, तो दोस्तों 494 के अंतर्गत आप अपराधी हैं। तो इस जजमेंट के अंदर आपको केवल इतना ही मिल सकता है कि आपको डाइवोर्स मिल गया ऐसा रिलेशनशिप होने के बाद। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये जजमेंट आप लगा देंगे तो वाइफ 494 दर्ज नहीं कर सकती या आपके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकती। वो अधिकार उसका सेफ है, यानी अगर वो पनिशमेंट की सोचे, आपके ऊपर मुकदमा करने की सोचे, तो वो 494 का मुकदमा कर सकती है। इसलिए नवाब साहब और मेरे जितने भी व्यूअर हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि इस जजमेंट का वो रेफरेंस जरूर ले सकते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, क्योंकि ये जजमेंट आपको किसी तरह से सुरक्षित नहीं करता है। एक बार फिर से दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप लोगों के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो और आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।